वो अपनी बैसाखी लेकर कभी चौराहे तक जाता, कभी छत पर चढ़ जाता। अपनी बहन के लिए वो परेशान हो जाता है, उसका रास्ता निहारता है, लेकिन वो नहीं आ पाती। इधर जो बहन थी वो भी परेशान थी, क्योंकि वो इतनी गरीब थी, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो राखें खरीदी, मिठाई खरीदी और किराए भाड़ा खर्च करके अपने भाई के पास जाती। अपने भर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, एक भाई और बहन के प्यार की बहुत ही अद्भुत कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने पर ले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता। नाम सरिता होता है, बहुत गरीब परिवार से थी और बहुत ही गरीब परिवार में उसकी शादी भी हो जाती है। रक्षाबंधन 2023 का मौसम आ गया था, 2 दिन बाकी थे। वो अपने पति से कहती है कि कहीं से कुछ पैसे नहीं लाओगे तो मायके में कैसे जाऊंगी, भैया मेरा इंतजार करेगा और कहीं से कुछ तो पैसे लेकर आओ। उसके पति का नाम मेश होता है, तो वह सरिता से कहता है कि देख रही हो 15 दिन से कोई काम नहीं, कोई मजदूरी नहीं है, अभी तक उधार मांग कर ही काम चल रहा था, अब तो वह भी कोई देने वाला नहीं है, देखो तुम ही कहीं से मांग लो, कहीं से कुछ मिल जाए। सरिता कहती है कि मैं 2 दिन से मैं भी मांग मांग के थक गई हूँ, सबके अपने खर्चे हैं, सब कह रहे हमारे भी त्योहार हैं, कोई पैसे नहीं दे रहा है। अब दोस्तों मजदूरी करने भी कोशिश करते हैं लेकिन वो भी कहीं नहीं मिलती। रक्षाबंधन का दिन आ जाता है, सरिता परेशान थी, सुबह से बैठकर रो रही थी। उमेश से कहती है कि मेरा भाई बिना राखी बंधवाए मुझसे कुछ खाता पीता नहीं है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। दोस्तों, दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जो उमेश होता है वो सरिता से 2 साल का बड़ा था। सरिता उसकी छोटी बहन थी, इसके अलावा उनका कोई भाई बहन नहीं था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही बचपन से बहुत प्यार करते थे और ऐसा भी कोई रक्षाबंधन का त्योहार नहीं था आज तक कि जब सरिता ने उसे राखी ना बांधी हो। और वाक में दोस्तों, इधर जो उसका भाई होता है उसका नाम गोपाल होता है, सुबह से नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बैठ जाता है। उसकी माँ चाय लाती है, कहती बेटा चाय पी ले। गोपाल कहता है नहीं माँ, आज रक्षाबंधन है, सरिता आएगी, उसके हाथ से राखी बंधवाऊंगा, उसके हाथ से मिठाई खाऊंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा पिएगा। उसकी माँ कहती है पता नहीं वह आ पाएगी नहीं आ पाएगी, परेशान है, और 10 दिन पहले मेरी बात हुई थी, उससे कह रही थी काम और गहरा नहीं चल रहा है, मम्मी परेशानी है तो पता नहीं अभी पाएगी नहीं पाएगी, यहाँ आती है तो ऐसे भी कुछ पाती नहीं है। तो गोपाल कहता है कि नहीं माँ, अभी आधे घंटे में वह आती ही होगी। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसे भी पता है कि जब तक तू बदवा नहीं लेगा तब तक पानी तक नहीं पिएगा। वो जो है अपने काम में लग जाती है। इधर गोपाल जो है अपनी बहन का रास्ता देखता है। दोस्तों, रास्ता देखते देखते दोपहर हो गई, अब वो परेशान हो जाता है, अपनी बैसाखी लेकर चौराहे तक जाता है और छत पर जाता है। होगा मेरा दिल नहीं लग रहा है, उसके बिना वो बिना खाए पिए बैठा होगा। उमेश कहता है कि क्या करूं, एक काम करो तुम, ये जो बाबू के हाथ में छल्ला है, दोस्तों उनका 1 साल का लड़का होता है, कहता है जो इसके बाबू के हाथ में चांदी का छल्ला है जाकर इसी को बेच दो, 200-400 रुपये मिल ही जाएंगे और उसमें जो है तुम चली जाना। वो कहती है ठीक है। दोस्तों, कपड़े बदलती है और उमेश से कहती है कि मैं वैसे ही बाजार से निकल जाऊंगी। वो अपने बच्चे को उठाती है और एक सुनार की दुकान पर जाती है। अब दोस्तों, जब वहां पर जाती है तो उस बच्चे के हाथ से छल्ला निकालती है। 1 साल का बच्चा होता है, वो छल्ला निकालने नहीं दे रहा था, रोता है, लेकिन वो जबरदस्ती निकाल लेती है और उसके बाद सुनार को देती है। कहती है भैया इसके कितने पैसे होंगे? 100 रुपये बोला हूँ, 300 रुपये तुमको दे दूंगा। अब सरिता बड़बड़ाती है, कहती है इतने में मैं कैसे जा पाऊंगी? तो राधे श्याम बोलता है कहाँ जाना है? तो बोली भाई को राखी बांधने के लिए माई के जाना है। राधे श्याम बोलता है कि सारे लोग पहले से इंतजाम करके रखते हैं, तो आज परेशान हो रही हो, दोपहर हो गई, कब जाओगी, कहाँ जाना है? तो वो एड्रेस बताती है जो कि वहां से 30 किलोमीटर था। राधे श्याम कहता है कि वहां तक तो जाते जाते रात हो जाएगी। सरिता कहती है कि भले रात हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा भाई जब तक बंधवा नहीं लेता है तब तक पानी भी नहीं पीता। कहते हुए वो रोने लगती है, कहती है जल्दी करो मुझे जाना है। अब दोस्तों, राधे श्याम जो है सरिता के हालत देखता है, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई बहन नहीं थी। वो सोचता है कि काश मेरी भी बहन होती ही, पूरा परिवार रहता था। अंदर से अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो तुम्हारी बुआ है और इनको जो है वहां पर पहुंचा दो जहां पर यह राखी मांगने जा रही है। तो उनका बेटा कहता है ठीक है पापा। वह दोस्तों गाड़ी निकालता है, उसके बाद कहता है चलो बुआ कहाँ चलना है? दोस्तों, सरिता वहां से जाने लगती है। तो राधेश्याम कहते हैं कि सरिता आज से तुम्हारा एक नहीं तुम्हारे 2 भाई हैं और जाओ वहां पर, वहां से कब लौटोगी? सरिता बोली 1-2 दिन रहूंगी भैया वहां पर मैं। तो राधेश्याम कहते हैं वहां से आना मेरे पास, फिर आना। कहती है ठीक भैया, उसके बाद पैर छूती है और कार से निकल जाती है। अब दोस्तों, वहां पर जो गोपाल होता है वो उसी तरीके से परेशान है और उसके बाद फिर सरिता, गोपाल और राधेश्याम का जो लड़का था, ये तीनों लोग एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वह लड़का कहता है कि बुआ मैं जा रहा हूँ। कहती है ठीक है बेटा जाओ और मैं भी आऊंगी 2 दिन बाद। दोस्तों, चला जाता है, 2 दिन बाद से जाती है, फिर उमेश से जाती है। उमेश उसको देखता है, हैरान रह जाता है, कहता है सब क्या पहना है तुमने? तो सारी कहानी बताती है। दोस्तों, उसके बाद से राधेश्याम सरिता को एकदम अपनी बहन की तरह ही मानते हैं, हमेशा उसके घर जाते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं। उन्होंने एक मोटरसाइकिल भी मैं इसको खरीद कर दे दी कि इससे जो है इनका काम चलता रहेगा। दोस्तों, आज ये लोग बहुत ही खुश हैं। भगवान करे कि राधेश्याम और गोपाल जैसे भाई हर बहन के हो और सरिता जैसी बहन भी हर भाई को मिले। दोस्तों, तो ये रही कहानी, आप लोग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले